कि साहब हम बहुत खुश हुए आपने अर्जक संघ को पढ़ा और बताया, हमें बहुत नाज है आपके ऊपर। हमने कहा नहीं साहब, हमें अपने ऊपर अफसोस है कि इतना हमारे विचार का चीज इतनी देर से हम कैसे जान पाए, और उस विचार को हम आगे ले जाना चाहते हैं, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। साथियों, इस मंच का और क्रांति दिवस का सबसे रेटोरिक बना दिया गया इस्तेमाल यह होता है कि जिसकी जयंती हो उसकी तारीफ के कसीदे पढ़े जाएं। मैं गिनवाऊं, मैंने खूब पढ़ा है, रामस्वरूप वर्मा जी को खूब पढ़ा। मैंने दोनों संग्रह उनके खरीदे। उन्होंने जितनी पाखंड विरोधी वैज्ञानिकता की किताबें लिखी, ब्राह्मणवाद के विरोध में, पाखंड के विरोध में जितनी किताबें लिखी वो सब पढ़ा। जो अर्जक संघ समाज में एक क्रांति लाने का काम कर रहा था उसे पढ़ा। अर्जक संघ ने मानववादी त्योहारों की श्रृंखला बनाई, उसे पढ़ा। अर्जक संघ विवाह करने के लिए नई रीति बना रहा है, उस पर काम कर रहा है, पाखंड का विरोध कर रहा है, उसे पढ़ा खूब। मैं चाहता तो अभी ये बोल करके खूब तालियां बजवा सकता हूं कि ये पढ़ा है, देखो मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं। मुझे लगता है कि ये रामस्वरूप वर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। मैं इतना कहूं कि घर घर रामस्वरूप वर्मा को पढ़ाइए, ये मेरी पहली बात है। अपने आप पढ़ाइए, मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, और इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि बहुत वरिष्ठ लोग बैठे मुझसे ज्यादा जानते होंगे उनके बारे में। एक बात, एक निवेदन, एक अपील, और हाथ उठा के बताइए कितने लोगों के घरों में रामस्वरूप वर्मा का समग्र संचयन या रामस्वरूप वर्मा के बारे में उनके घर के बच्चे जानते हैं। थोड़े से लोग होंगे। हम क्रांति करेंगे महामना के सपनों का भारत बनाने के लिए, और बेटे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे कि बेटा करियर पर फोकस करो, तुम्हें वहां पहुंचना है, मैं जा रहा हूं क्रांति करने। माफ कीजिए, हम कोई क्रांति नहीं कर रहे, हम केवल बहुत ईमानदारी से बेईमानी कर रहे हैं। ये मेरी चिंता है, क्योंकि मेरे भी घर में वो तालीम नहीं मिली। वरना रामस्वरूप वर्मा एक विचार का नाम है, मेरे लिए व्यक्ति का नाम नहीं है। और विचार का काम है कि हम सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी घर में हो। ईमानदार लोग थोड़े से, और जब मैं आपसे मिल रहा हूं तो माफ कीजिए, मैं कह रहा हूं, मैंने आपकी आंखों में ईमानदारी देखी है। आप जीते हैं रामस्वरूप वर्मा को, आपसे हिम्मत लेके जा रहा हूं, लेकिन कहीं आपके बाद की पीढ़ी को वो ये ईमानदारी और मेहनत नहीं गई तो क्या होगा इस देश का? आज सत्ता आपके हाथ में नहीं है, मान लिया। आपके पास पैसा नहीं है, मान लिया। आपके पास ताकत जनता के बीच जाने की तो है। हम, अच्छा एक मेरी चिंता है, नौजवानों को हम क्यों नहीं जोड़ पाते? क्योंकि हम रेटोरिक होते हैं। अभी अध्यक्ष जी ने हमारे एक वक्ता को ये टिप्पणी की कि बुद्ध ने ईश्वर का विरोध किया और बुद्ध को ही ईश्वर बना दिया गया। कल्पना करिए देश कैसा है। हम अगर जानबूझ के उनसे उनका ईश्वर छीन लेंगे तो जो छीनेगा उसे ही हो सकता है वो अपना ईश्वर बना ले। जबरदस्ती कोई बदलाव नहीं आता। और ओबीसी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, आप हैं भगवान स्वरूप कटियार जी, इन्होंने आज जन संदेश टाइम में रामस्वरूप वर्मा जी के आर्थिक चिंतन पर एक लेख लिखा है। बधाई आपको सर, बहुत अच्छा। मेरा निवेदन यह है कि एक और चिंता, बड़ा गंभीर मंच है। मैं इस मंच को किसी पॉलिटिकल भाषण की तरह किसी नेता के खिलाफ इस्तेमाल करके इसकी गरिमा को हल्का नहीं करूंगा। मैं कुछ गंभीर सवाल कर रहा हूं। अगर बुद्ध के वारिसों ने बुद्ध के साथ सबसे ज्यादा अन्याय किया तो अंबेडकर, फूले, पेरियार से लेकर जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा के वारिसों ने क्या उनके साथ न्याय किया? मैं नहीं जानता न्याय किया कि नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। क्या अर्जक संघ बेहद अच्छे ढंग से चल रहा है? वो आप जानते होंगे मुझसे बेहतर। थोड़ा बहुत पता तो मुझे भी है, लेकिन बोलूंगा नहीं, इसके गरिमा है। आप विचार कीजिएगा।
इसलिए मैं केवल, मेरी चिंता इसलिए ये है ना, बताऊं मैं आपको, नई पीढ़ी के नौजवान जो इस देश के हैं ना, बड़े आसानी से उनको कांवड़ ढोने के लिए आप कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऊर्जा नहीं लगती। तार्किक वैज्ञानिक बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है साहब, और हम मेहनत नहीं कर रहे, हम मेहनत नहीं कर रहे। और आप सोचते हैं कि इस नेता को हरा देंगे, ईवीएम अभी हमें कोई मिला, कहा कि ईवीएम हटवा दीजिए वरना देश नहीं बचेगा। ठीक बात है साहब, हम भी ईवीएम के विरोधी हैं। ईवीएम नहीं थी तो क्या देश बच गया था? क्या स्वर्ण युग था 2014 के पहले? नहीं था। अब एक फैक्ट बस बताऊंगा, इसे लखनऊ में हूं मैं, ताकत लेने के लिए रामस्वरूप वर्मा को याद कर रहा हूं। तुलसी जयंती का पर्व मनाया जाना था, वरिष्ठ लोग जानते होंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब लोग ये अपील किए कि तुलसी जयंती मनाई जाएगी। आप सब जानते होंगे। महामना ने पत्र लिखा राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सांसदों को, नेताओं को, और पत्र में क्या लिखा पता है? आप उस व्यक्ति की जयंती मनाना सरकारी काम कर रहे हैं जिसने इस देश में जातिवाद को बढ़ाने, कर्मकांड को बढ़ाने और पाखंड को बढ़ाने का काम किया, उस तुलसी की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। यह हिम्मत थी रामस्वरूप वर्मा की। आज उनके वारिस क्या हिम्मत निभा पाएंगे? मैं केवल आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत लोग बाहर भी आज के दिन एक ट्वीट तो जरूर करेंगे ना, महामना रामस्वरूप वर्मा को उनकी जयंती पर सादर नमन। क्या हमारी वो हिम्मत है हम में? पाखंड और कर्मकांड का विरोध करने की हिम्मत है? नहीं बची। अच्छा, अब मेरे सामने एक और रामस्वरूप वर्मा नजर आ रहे हैं। वो रामस्वरूप वर्मा जो केवल भाषण नहीं देते थे, लिखते थे। उन्होंने जो किताबें लिखी है ना साहब, बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक समतावादी मंच बनाया है, हम सब बराबर। मुझे नहीं पता कि पैसा नहीं था इसलिए बनाया है या जानबूझकर, अच्छा बनाया है। ये माला पर भी पैसा मत खर्च करिए, मेरा निवेदन। किताब बांटिए, अखबार बांटिए, पतली पतली वो किताब बांटिए जो रामस्वरूप वर्मा ने लिखी थी। इससे क्रांति दिवस मनाया जाएगा, और यही क्रांति दिवस की शर्त होनी चाहिए। रामस्वरूप वर्मा ने इतनी किताबें लिखी, इतना लेख लिखा, और पता है महामना किससे ऊर्जा लेते थे? वो तो समाजवादी नेता थे, मानववादी थे। समाजवाद का मतलब, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं जाऊंगा, आजकल बड़ा मतभेद हो गया है। मैं तो भगत सिंह वाले समाजवाद को याद करता हूं, मैं लोहिया के समाजवाद को याद करता हूं। मैं लोहिया के समाजवाद में जो रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू, इनका साथ मिलकर के एक ऐसा राष्ट्र बनाना था जिसमें डॉक्टर लोहिया कहते थे सबसे ताकतवर और सबसे कमजोर के बीच 1 और 10 से ज्यादा का अनुपात नहीं होना चाहिए। उस समाजवाद